हम एमए उत्तरार्ध में वाणिज्यवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक क्रांति ने एक नवीन आर्थिक विचारधारा को जन्म दिया। इसका आरंभ 16वीं शताब्दी में हुआ। इस नवीन आर्थिक विचारधारा को वाणिज्यवाद, वणिकवाद या व्यापारवाद कहा गया है। फ्रांस में इस विचारधारा को कोलबर्टवाद और जर्मनी में कैमरलिज्म कहा गया। 1776 ईस्वी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी अपने ग्रंथ द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका विवेचन किया है। वाणिज्यवाद से अभिप्राय उस आर्थिक विचारधारा से है जो पश्चिमी यूरोप के देशों में, विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रसारित हुई थी और 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका खूब विकास हुआ। वाणिज्यवाद की धारणा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे प्राप्त धन से संबंधित है। इस वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि और उसके उत्पादन की कुछ सीमा तक ही वृद्धि कर सकते हैं। कृषि आर्थिक दृष्टि से कुछ सीमाओं के बाद अनुत्पादक भी हो सकती है, पर उद्योगों, व्यवसायों और वाणिज्य व्यापार की वृद्धि और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। औद्योगिकीकरण से और व्यापार की नियमित वृद्धि से देश सोना चांदी प्राप्त कर समृद्ध और शक्तिशाली होगा। यह वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत है। वाणिज्यवाद ये कहता है कि सोना और चांदी प्राप्त करने से ही हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए सोने चांदी की प्राप्ति वाणिज्यवाद में व्यापारी वर्ग व्यवस्थित, सुनिश्चित और नियमित वाणिज्य व्यापार और सोने चांदी की प्राप्ति और संगठन पर ही सबसे अधिक बल दिया गया। अधिक स्वर्ण प्राप्त करना कर अधिक बलशाली बनो, यही वाणिज्यवाद का नारा था। अधिक संग्रह से देश की आर्थिक शक्ति और संपन्नता बढ़ती है। इससे राजनीतिक लक्ष्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। आंतरिक शांति और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए शासक, राजनीतिक विचारक, अर्थशास्त्री, प्रशासक और व्यापारी वर्ग ने वाणिज्यवाद का समर्थन किया। वाणिज्यवाद या व्यापारवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, उद्योगों का राष्ट्रीय नियमन। जब किसी देश की सरकार अपने देश के उद्योग धंधों और व्यापार के संगठन, वृद्धि, संचालन तथा व्यवस्थाओं पर ध्यान देने लगी, उन्होंने उद्योग व्यापार जहां राष्ट्र की संपन्नता और आर्थिक स्थिति का आधार था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समृद्धि और प्रतिष्ठा का विषय भी था। राष्ट्रीय गौरव की अभिवृद्धि और व्यापारिक लाभ के लिए अन्य संघर्षों में आर्थिक संपन्नता को ही आधार बताया गया कि किसी भी देश के लिए उद्योगों का नियमन ही उसके लिए आवश्यक है। दूसरा, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद या वणिकवाद में सोने और चांदी को बहुत अधिक महत्व दिया गया। वाणिज्यवादियों ने सोने एवं चांदी के संग्रह को सबसे अधिक महत्व दिया। उनका विचार था कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुमूल्य धातुएं सोना चांदी ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सभी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक स्वर्ण का ग्रहण करना था। तीसरा, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में स्वर्ण और चांदी को माध्यम बनाया गया तथा अपने देश में स्वर्ण और चांदी की मात्रा बढ़ाने के लिए निर्यात अधिक
और आयात कम की नीति अपनाई गई। इस प्रकार व्यापार का संतुलन अपने देश में करने का प्रयत्न किया गया कि बहुमूल्य धातुओं के आधार पर हम निर्यात अधिक कर ज़्यादा से ज़्यादा इन बहुमूल्य धातुओं को अपने पक्ष में कर सकें। चौथा, जहाज़ों का अधिक प्रयोग। वाणिज्यवादी लेखकों का मत था कि जिस व्यापार में जहाज़ों का उपयोग ज़्यादा हो उस व्यापार को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं के साथ ही जहाज़ी भाड़ा और बीमा की आय कहीं ज़्यादा होती है। अपने जहाज़ों से माल भेजने पर निर्यातों की कीमत और ज़्यादा हो जाती है। उपनिवेशों की आवश्यकता। विदेशी व्यापार को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्होंने उपनिवेशों की आवश्यकता पर भी बल दिया और अपने इस मूल देश से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को बेचा या खरीदा जा सकता है एवं उपनिवेशों से सस्ता और कच्चा माल कम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। छठा, जनसंख्या वृद्धि आवश्यक। इस लेखकों का मत था कि जनसंख्या की वृद्धि भी आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही अधिक सैनिक व श्रमिक सस्ते मिल सकेंगे। सस्ते श्रम से उत्पादन की लागत कम होगी और उत्पादन अधिक होगा। श्रमिकों की शिक्षा तथा बेरोजगारी को दूर करना भी लेखकों को आवश्यक समझते थे। सातवां, धार्मिक स्वतंत्रता को समर्थन। वाणिज्यवादी लेखकों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे विदेशी व्यापारी, श्रमिक और बुद्धिजीवी देश को समृद्ध बनाने में अधिक योगदान देंगे। इसलिए वो ये मानते थे कि जनसंख्या के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी वाणिज्यवाद के लिए आवश्यक बिंदु है। आठवां, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड ने अपने अपने उपनिवेशों में व्यापार का अधिकार स्थापित करने के लिए अनेक कानून बनाए, परंतु उनमें उपनिवेशों की जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। अतः उन पर अत्याचार होने लगे और शोषण किया जाने लगा तथा उन्हें निर्धन और कमज़ोर बना दिया गया। तो वाणिज्यवाद की पूरित करने के लिए ये प्रमुख बिंदु थे जिन्होंने वाणिज्यवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। हमने विगत कक्षाओं में वाणिज्यवाद का अर्थ पढ़ा था और आगे की कक्षाओं में भी इसके बारे में अधिक चर्चा करेंगे।